सिद्धि, आपका खाना आपने खाया नहीं, ऐसे ही रखा था। हाँ, खा लेंगे। कहीं आपने व्रत तो नहीं रखा सिद्धू भैया के लिए? आज तक सीता नवमी का व्रत रखे हैं हम, जो आज रखेंगे। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया आपने? मन नहीं था, खा लेंगे अभी थोड़ी देर में, काम बहुत है आज। जब आपका मन करेगा तो खा लीजिएगा। व्रत कहाँ रखे आप? भूख तो बर्दाश्त होती है ना आपसे? हाँ भैया, जिद मत करिए। खाली पेट से गैस बनता है, दर्द होता है, बहुत कुछ होने लगता है। हमारी बात मानिए, आप चलिए घर, कुछ खाइए, चलिए। अबे ओ, चलिए चलिए खाइए। व्रत रखा हमने, आप मजाक थोड़ी चल रहा है। अब अगर व्रत रखा है तो सिंह जी का चेहरा देखने के बाद ही खुलेगा। और हमें भी यकीन है कि सिंह जी ने भी हमारे लिए व्रत रखा हुआ है यार। भैया जब काहे मानने को तैयार नहीं है कि स्नेहा जी अब आपको क्या 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 बोले? क्या बोले? भाभी जी, जो बोलते आए हो वही बोलोगे, ठीक है? कुछ बदला नहीं है। बदल तो चुका, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। क्या है ना भैया जी कि हम सच को मान चुके हैं, लेकिन आप है ना, आप नहीं मानना चाहते। अबे ओ, क्या नहीं, कौन से सच की बात कर रहा है बे? और इतना ज्यादा बोल कह रहे हो तुम? तुमसे बात हम कर क्यों रहे? हमें हमारा सच पता है। स्नेहा जी हमसे प्रेम करती हैं, जिंदगी भी हमारे साथ बिताएंगी। आई बात समझ में? मानना है मानो, नहीं माना है मत मानो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आए बड़े दोनों के दोनों। लो भैया जी तो मान नहीं रहे, अब क्या करोगे? क्या है ना, सोते को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागते को जगाना बहुत मुश्किल। लेकिन भैया जी ऐसे जिद पे अड़े रहेंगे, कब तक भूखे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को। बिट्टू, हाँ माँ। तुम्हारा तो व्रत भी नहीं है, खाना काहे नहीं खाया? माँ बहुत काम है, बस खाना बना दे सबके लिए, उसके बाद खाते हैं। बिट्टू, अगर खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो दूसरों का ख्याल कैसे रख पाओगी? पहले खाना खा लो। माँ बस ये आलू छील ले, उसके बाद खा लेते हैं। काम छोड़ दो, पहले खाना खा लो। जी माँ। हेलो दीदी, हम पुजारी, हमें कोई बात नहीं करनी है तुमसे। दीदी दीदी फोन मत काटिएगा प्लीज। बस ये बताने के लिए फोन किया था कि सिद्धू भैया ना व्रत रखे हैं। आप एक बार घर से बाहर आ जाएं ताकि वो आपको देख के ना व्रत खोल सकें। देखो पुजारी, हम सिद्धू को समझा चुके हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसको अच्छे तरीके से समझा दो कि हमारे घर के बाहर आना बंद कर दे। जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें होती हैं प्यार मोहब्बत के अलावा, उस पर ध्यान दे। उनकी जिंदगी में ना आपके अलावा और कुछ ना है अभी तो सब भूल गए हैं। तो याद दिलाओ उसको। हमें सब कुछ याद है, और तुम भी सुन लो। व्रत खोलेंगे तो स्नेहा जी का चेहरा देखने के बाद। नहीं लोग, अगर से तू अंदर आ गया तो तमाशा बन जाएगा। काश सिद्धू स्नेहा को अपना सच पहले ही बता देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, वो ठुकरा देती। पर उसकी हालत इतनी खराब तो नहीं होती ना माँ, जितनी आज है। पर जो काम सिद्धू नहीं कर पाया ना, आज उसके लिए हम करेंगे। हम जाके स्नेहा को समझाएंगे कि हमारे भाई ने अपनी पहचान क्यों छुपाई उससे, और वो कितना प्यार करता है उसको। देख रहे हो, वो लड़की के चक्कर में पगलाइट हो रहा है तुम्हारा भाई। टूट रहा है हमारा सिद्धू, और उसको देखकर हमारी माँ भी टूट रही है। टूटे तो हम भी हैं, लेकिन शायद हमारा सच बोलना सबको बिखरने से बचा ले।
शिखर, आप यहाँ? हम तुम्हें फोन करने वाले थे क्योंकि हमें पता है मधु, तुमने व्रत रखा है। प्रसाद। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हें देखा और रुक गए। शायद इसके बाद तुम गंगा मौसी के घर जाने वाली होगी। आपसे अच्छा हमारे मन की बात और कौन समझ सकता है शिखर। सिद्धू की हालत बहुत खराब है, इसलिए आज हम स्नेहा से मिलके ना उससे। स्नेहा को तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम उसको कभी सच मत बताना। जब उसे पता चलेगा कि वो सिद्धू की जिंदगी में दूसरी औरत बनने वाली है तो उसको अपने आप से कितनी नफरत होगी। उस दिन तुम हमें मना की थी कि स्नेहा और सिद्धू के मामले में ना बोलो, हम नहीं बोले। आज हम तुम्हें कहते हैं कि उनके मामले में मत बोलो। आपने सिद्धू की हालत देखी है शिखर? कैसे बताएं तुम्हें मधु कि उसका जिम्मेदार वो खुद है। बोलो सीता मैया की जय। सीता मैया की जय। चलिए आप सब बैठ जाइए, हम प्रसाद देते हैं। गंगा, तुम्हारी बिटिया जो है बिमला के मोहजाल में फंस गई है और बिमला ने भड़का है तुम्हारी बिटिया को, हमारे बिटवा को उसके मोहजाल में फंसाने के लिए। नमस्ते विमला बहन। नमस्ते। अरे गंगा, हम कुछ दिन के लिए गांव से बाहर क्या गए, तुम तो एकदम मशहूर हो गई हो। पहले बावर्ची बनके और अब ये पूरे गांव में तुम्हारी भट्टी की चर्चा चल रही है। अरे स्नेहा दिखाई नहीं दे रही, फिर से अव्वल आई है परीक्षा में, बधाई तो बनती है ना, लेकिन है कहाँ वो व्यस्त है विमला बहन, आप प्रसाद लेकर जाइएगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो गंगा कि हम खाली माता का दर्शन करने आए हैं। अरे हमारी बहन का घर है, अच्छे से खाना वाना खा के जाएंगे, वो भी भट्टी का बना हुआ। भट्टी का खाना तो हम भी खा के जाएंगे। नमस्ते गंगा माई। सुखी रहो बेटा। कैसी हैं आप? अच्छे है। अब यहाँ कुछ त्योहार चल रहा है क्या? ये आज सीता नवमी है ना, हमारा मुख्य त्योहार है ये। अच्छा। ये है विमला बहन, शेखर को तो आप जानते हो? हाँ, ऑफ कोर्स शेखर जी को जानता हूँ। उनकी माता जी। नमस्ते। नमस्ते। आप अपनी पूजा कर लीजिए, हम आते हैं। आइए। वो कहा है ना कि आज के दिन हम सीता मैया की पूजा करते हैं। और में चाहिए गंगा, हमें तो स्नेहा के बारे में पता करना है, उसका सिद्धू के साथ चक्कर कितना आगे बढ़ा है।